कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की शादी सही टाइम पर कराओ। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है, ये गंदगी का दौर है, ये ज़िनाकारी का दौर है। अपने बच्चों और बच्चियों को अगर गंदगी से बचाना है, उनकी सही टाइम पर शादी करो और शादी को आसान करो। ये जहेज की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये मंगनी की रस्म, ये बारात की रस्म, ये लंबे चौड़े खर्च की रस्म, एक दिन की खुशी के लिए लाखों खर्च करने की रस्म, या लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए जमीन जायदाद बेच देता है, बैंक से लोन लेकर के शादी करता है और अपने आप को हम अहले हदीस भी बोलते हैं और कुरान और हदीस पर चलने का दावा भी करते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम ये दावा करने के बावजूद अगर हमारी शादियों में जहेज का लेन देन हो रहा है, हमारी शादियों में ये रस्म रिवाज बनाए जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, हम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस के नाम पर हम कलंक हैं। अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम नहीं है, सिर्फ आमीन जोर से बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम नहीं है। अहले हदीस तो उस इंसान को कहते हैं जो अपनी इबादत में, अपने मामलात में, अपने तमाम मामलात में वो किताब और सुन्नत की पैरवी करे। मेरे भाइयों, अपने निकाह को आसान करो, रस्म और रिवाज की बेड़ियों से अपने आप को आजाद करो और अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो। और शादी की बात आई है तो ये भी आपको बता देना चाहता हूं, शादी में दीनदारी को देखा कीजिए। मेरी माँ, जब आप बहू तलाश करने जाओ तो आप हूर परी जैसी बहू लाने के बजाय दीनदार लड़की को बहू बना के लाओ। और जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाओ तो शानदार हवेली देखने के बजाय और बेहतरीन सर्विस और नौकरी और बेहतरीन पैसा देखने के बजाय दीनदारी को देखो। इंशाअल्लाह लाखों हाजी अरफात के मैदान में और मिना में इकट्ठा हैं। उसमें अफ्रीका का काला भी है, उसमें अमेरिका और यूरोप का गोरा भी है, उसमें इंडिया पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, उसमें बंगाल का बंगाली भी है, उसमें केरला का मलयालम बोलने वाला भी है, उसमें कोई लंबा है, कोई पस्ता कद है, कोई गोरा है, कोई काला है। उनकी जुबानें अलग हैं, उनके कल्चर अलग हैं, मगर आज अरफात के मैदान में सब एक ही ड्रेस में, एक ही कपड़े में और एक अल्लाह की तौहीद के कलमात उनकी जुबानों पर गूंज रहे हैं और सब एक जुबान कह रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये इंसानी मुसावात, ये सारे इंसानों को एक धागे में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे नबी ने किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, बंदो मोहताजो गनी एक हुए, बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद वायाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मेरे नबी की तालीम है मेरे भाई। ऐ मेकअप करने वाली मेरी बहनों, ऐ फेस वॉश लगाने वालों, ऐ क्रीम और पाउडर से अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले लड़कों और लड़कियों, अपने चेहरे को दुनिया में तुम धूप में निकलते हो तो सन क्रीम लगाते हो, तुम जाड़े में निकलते हो तो कोल्ड क्रीम लगाते हो, तुम मौसम के हिसाब से क्रीमें बदलते हो, साबुन बदलते हो, शैम्पू बदलते हो। जरा जहन्नम की आग से अपनी चमड़ी को बचाने की भी फिक्र करो। जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को जला देगी मेरे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को खींच लेगी, इंसान की स्किन को जला देगी, इंसान के बदन की खाल को झुलसा देगी। जहन्नमियों को खाना भी मिलेगा। क्या मिलेगा खाने में? इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। ऐ जहन्नमियों, आज हमारे पास जंजीरें हैं, कांटेदार जंजीरें हैं और ऐसा खाना है जो तुम्हारे हलक के नीचे न उतरेगा। व तआमन ज़ा गुस्सतिन, बड़ा ही खतरनाक खाना है, बड़ा ही कड़वा खाना है। व अज़ाबन अलीमा, और बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब है। लैस लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी, कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी, ना तो उससे उनकी भूख मिटेगी, ना बदन के अंदर कोई ताकत नहीं है। जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हो, इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत औ अबन मशगूला। यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। वो जमाना गया जब दादा रात में अपने बच्चों, अपने पोतों को
واقعات سناتے تھے، مفید کہانیاں سناتے تھے۔ وہ دور گیا جب ہمارے بچے کرکٹ کھیلتے تھے، دوڑتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، والی بال کھیلتے تھے۔ بچوں کا بچپن چھین لیا اس موبائل نے، بچوں کا شوق چھین لیا اس موبائل نے، بچوں کو وقت کے پہلے بالغ بنا دیا اس موبائل نے۔ آپ میرے بھائیوں، اگر آپ کی حالات پر نظر نہیں ہے تو آپ بہت دھوکے میں ہیں۔ یہ موبائل ہمارے بچوں کو کہاں لے کے جائے؟ اگر ہم نے اس طوفان کو نہیں روکا، اس موبائل کے استعمال کو ہم نے کنٹرول میں نہیں کیا، تو آنے والے 10 سالوں کے بعد اس سماج میں شرم، حیا اور غیرت کو آپ کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا، چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا۔ شرم، حیا اور غیرت نام کی جیسی چیزیں سماج سے رخصت ہو جائیں۔ موبائل پر انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ نہیں